चैनल ब्रेनीपीडियास के आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ना? आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, मेरी आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को, आ रही होगी मेरी आवाज भी आप लोगों को। आज हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कल के सेशन में, कि आज हम लोग आरआरबी पीओ के लिए अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के अप्रोक्सीमेशन पिछले सालों में देखे गए हैं। तो आज आप लोगों को 2022 के क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन के जो भी अलग अलग शिफ्ट्स के मेरे को मिले वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन जरूर आना चाहिए। आप लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन प्लीज कर लो, ठीक है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन के लिए जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी अगर आपने वो कर ली तो फिर अप्रोक्सीमेशन आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। आरआरबी पीओ में मैं अगर बोलूं एग्जैक्टली 5 to 6 क्वेश्चंस आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन के देखने को मिलते हैं, तो वो 5 से 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पर ही अप्रोक्सीमेशन है। और अप्रोक्सीमेशन में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और वो बातें जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप बोलोगे कि मैम अप्रोक्सीमेशन तो सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत ज्यादा आसान है। तो शुरू करें, रेडी हो, तैयार हो, आ जाओ, शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताना है अप्रोक्सीमेशन के बारे में, पहले एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं और फिर हम लोग सीधा क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे जो कि एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। सीधा उन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो कहा गया जी, कहा गया जी, कहा गया, कौन सा कलर लेना है? ये वाला कलर लेते हैं, व्हाइट, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सोचते हैं, इन चीजों को कैसे देखते हैं। देखो जैसे जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं 12.99, मैंने आपसे बोला 12.99, तो क्योंकि हमें अप्रोक्स का मतलब होता है बच्चों, हमें लगभग में आंसर बताना है। अगर हमें लगभग में आंसर बताने से 12.99 आपको नजर आ रहा है तो इसको अप्रोक्स में मैं लिख दूंगी 13। अप्रोक्सीमेशन के ज्यादातर क्वेश्चंस हम लोग ऑप्शंस को देख के सोल्व करते हैं। मेरी लैंग्वेज पर आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा। मैम इसमें ऑप्शंस क्यों देखते हैं, पहले ही क्यों देख लेते हैं? हम ऑप्शंस में ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस एक दूसरे के पास पास तो नहीं है। जैसे मान लो ऑप्शन ऐसे हो 24, 25, 26, 27, 28, ऐसे ऑप्शन हो, इनमें ज्यादा गैप नहीं है। देखो आप सभी नंबर्स में एक एक का गैप है, ज्यादा गैप नहीं है। ज्यादा गैप माने 200, 300, 100, 50 का गैप नहीं है, सिर्फ एक एक का ही गैप है। अगर ऑप्शन में गैप कम हो तो हमें बड़ा ही प्रिसाइज मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अच्छा खासा गैप हो तो हम लोग भी नंबर्स को जब देखते हैं तो मान लेते हैं। जैसे 12.59 को अगर मैं देखूं तो मैं 12.6 अगर मैं देख रही हूं तो मैं उसको भी 13 ही मान लूंगी। तो अगर ऑप्शन में गैप कम होता है तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूं कि हम लोग बड़ी प्रिसाइज मूवमेंट करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में गैप ज्यादा होता है तो फिर हम फिर फ्री रहते हैं कि इसको मान सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेन माइंड का अप्रोक्सीमेशन में सोचना ये होता है कि मैं इस नंबर को ये मान रही हूं, मेरे आंसर पर कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। ये मेरा मेन यहाँ पर एम रहता है। आओ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, इधर देखो एक बार। जैसे आपको ये गिवन है 12.99, इसको मैंने माना 13। हम लोग ऐसे करते हैं अप्रोक्सीमेशन में, इस तरीके से मानते हैं। जैसे मुझे 12.8 नजर आया तो मैं इसको भी 13 ही मानूंगी। मेरे को 12.7 नजर आया तो मैं इसको भी 13 ही मानूंगी। मुझे 12.6 नजर आया तो इसको भी मैं 13 ही मान लूंगी। मेरे को 12.5 नजर आया, 12.5। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर मुझे 12.5 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम इसको 13 माने या इसको 12 माने। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। तो वो हम लोग, मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन में हम लोग ऑप्शन को देखकर चलते हैं कि अगर मैं 12.5 मुझे दे रखा है और अगर मैं इसको 13 मान लूं तो मेरे आंसर पर ज्यादा का फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। अगर आंसर पर मेरे ज्यादा का फर्क पड़ रहा होगा तो मैं इसको 12.5 ही रहने दूंगी। 12.5 इसमें मैजिकल नंबर है, और बहुत बार ऐसा होता है अप्रोक्सीमेशन में कि 12.5 है तो मैं एज इट इज 12.5 ही रहने देती हूँ, क्योंकि जहां पर 0.5 आएगा वो मेरी कैलकुलेशन को आसान ही करता हुआ नजर आएगा मुझे।
ठीक है। तो अगर मेरे को बिल्कुल भी मेरे आंसर में इधर उधर नहीं चाहिए कुछ भी, तो मैं 12.5 ही मान लूंगी। अदरवाइज अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, तो दूर दूर है तो मैं 12.5 को 13 मान लूंगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कि 12.5 को 13 मानने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो 13 मान के आसान बना लूंगी। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को बड़ी प्रिसाइज मूवमेंट करनी पड़ रही है, और मैं ऑप्शन मैंने चेक किया, ऑप्शन तो बहुत पास पास है, तो पास पास है तो मैं 12.5 को 12.5 ही रहने देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अप्रोक्सीमेशन मेरे जस्ट ऐसे बोलने से आपको समझ में आएगा नहीं, जब तक हम 3 से 4 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप बोलोगे कि इतना आसान था अप्रोक्सीमेशन मैम, शुरू में तो सीखने में ऐसे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है, तो ये आसान हो जाता है। अप्रोक्सीमेशन में लगभग में हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कई बार आंसर्स एग्जैक्ट मैच कर जाते हैं ऑप्शन के साथ, और कई बार हम लोग जो सॉल्यूशन करते हैं तो वो बिल्कुल पास ऑप्शंस के नजर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला ना 3 to 4 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आप सीख जाओगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, आज के सेशन में हम लोग आरआरबी पीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स का लेवल पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि कैसा रहा है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। एक एक बात, एक एक चीज मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कहां पर फर्क पड़ रहा है, कहां पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज का सेशन आप पूरा शुरुआत से लास्ट तक अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पर फर्क पड़ता है और कहां पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप खुद से कोशिश करोगे और माइंड लगाओगे कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्यूशन करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, चलो देखो, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ना, पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन का बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ पहले इसको सिंप्लीफिकेशन का बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 17.82 को लिखेंगे 18, और डिवीजन में ये देखो, एक बार मेरी बात सुनो, ये 9.1 है, 9.1, तो 9.1 को तो 9 ही लिखोगे, है ना। और इनटू में ये देखो 16 पॉइंट के बाद 87, तो इसको 17 ही मानोगे, इज इक्वल टू में x प्लस में 6.98 है, तो इसको 7 इंटू में 2, इस तरीके से हम लोग जाएंगे। ठीक है, आप इसको सोल्व करते हैं। डिवीजन में 9 आएगा 9 से 2 पर, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 इज इक्वल टू में x प्लस में 14। तो 34 में से 14 अगर हम माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या नजर आएगी, 20। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, बी। ये देखो, मैंने बोला था ना, कई बार तो जब आप सोल्यूशन करते हो तो एग्जैक्टली आपको आंसर ऐसा मिल जाता है तो ऑप्शन में, कई बार जब आप फाइंड करते हो तो आपको एग्जैक्टली नजर नहीं आता, तो हम लोग उसके जस्ट पास वाला ऑप्शन देखते हैं कि सबसे पास वाला ऑप्शन उसके कौन सा है, तो हम लोग वो टिक मार्क कर देते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आरआरबी पीओ प्री 2022 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं फॉर 2025। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। मैं देखती हूँ कि तुम लोगों का माइंड कैसे काम करता है, कि नंबर्स किस तरीके से मानने हैं। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, चलो।
चलो करा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व। आ जाओ जरा देखे इसको कैसे आप लोग देख रहे हो। ये 20.4 है तो इसको 20.4 है तो इसको तो 20 लिखते हैं। और ये देखो एडिशन में है, एडिशन में तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ऑप्शन की तरफ भी नजर मारो एक बार, 28, 8, 18, 14 और 30। मतलब अगर मैं गैप देखूं इसमें तो मिनिमम जो गैप है वो 4 का गैप है। मतलब गैप कुछ ज्यादा नहीं है, कम ही है। 3 का गैप, 4 का गैप, ये तो कम ही होता है हमारे लिए, ठीक है। और वैसे एडिशन में है तो आप नंबर्स मानोगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपके आंसर पर। देखो जरा 20.4 है तो इसको 20 मानोगे, और 24.8 है, 24.8 है तो इसको 25 मानोगे, माइनस 40 इज इक्वल टू 89.8 तो इसको 90 और 90 के बाय में x इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जरा 25 और 20 कितना होगा, 45, 45 में से 40 माइनस करेंगे 5, 90 बाय में x, और अगर 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 18। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर मिल रहा है ना आप लोगों को, वही आंसर मिल रहा है ना जो ऑप्शन में है। तो हम लोग एग्जाम में क्या टिक करके आएंगे, सी ऑप्शन 18 हमारा राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। और आप लोगों का जो आंसर आया होगा नोटबुक में वो यही आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, और ये भी देख लेना यहाँ पर परसेंटेज के बेसिस पर, परसेंटेज भी यहाँ पर यूज हो रहा है। ये देखो 24.95%, और उसके बाद तो बहुत आसान चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद तो आसान है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर ना मुझे देखने पर पहले लग रहा था इधर 3.96 होगा, ठीक है। 3.96 होगा बच्चों, ये देख लेना आप लोग। 1200 डिवीजन में 3.96 है, एग्जैक्टली वही जो एग्जाम में आया हुआ था वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। चलो तो अभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बताएंगे क्या आएगा फास्ट। चलो कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड अपनी कॉपी में, आइए जरा 24.95 को क्या लिखा, 25% तो 5690 प्लस 15 इंटू 1200, 3.96 है तो बाय में 4 इज इक्वल टू में x। 4 से इसको कैंसिल किया तो ये तो आ गया 15 या 45, 4500, और इधर 25% का मतलब क्या होगा, 1/4। 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से 1 पर, 4 से 4 पर, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, 1 4 दूनी 8, 4 5। अब देखो ये 1422.5 आ रहा है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से सोचेंगे कि मैम 1422.5 आ रहा है तो इसको 1423 माने या 1422 माने। मैं इसके लिए ऑप्शन पर जाती हूँ। आप ऑप्शन में देखो 12, 22, 32, 02, 42 गैप है अच्छा खासा, 10-10 का गैप नजर आ रहा है ऑप्शन में, 10-10 का गैप नजर आ रहा है। तो 10-10 का गैप नजर आ रहा है, अगर तुम इसको 1422 लिख लोगे या 1423 लिख दोगे, आंसर पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका एडिशन करिए, एडिशन करिए जरा, बताइए कितना आ रहा है। 3, 2, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 5923 के पास हम लोग जा रहे हैं। ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। ये देखो 5922.5 है ना, पास है ना बिल्कुल। हमने जो ऑप्शन फाइंड, मतलब जो आंसर कैलकुलेट किया 5922.5 बिल्कुल इसके पास है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक मार्क कर देंगे, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन 5922.5।
ठीक है। तो अगर इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहता है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं 0.5 वाले नंबर्स को देखने में। ऑप्शन को देखकर पता कर लेते हैं कि ऑप्शन में गैप ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसको तुम 1422 ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल इसी के पास आते आप लोग, 5922 के पास ही आते तो भी आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो अब आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए, अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए करके दिखाइए इसे फास्ट। कैसे देखोगे? 24.92% ऑफ 600, 24.92 है तो इसको तो 25% मानोगे। 25% ऑफ 600 माइनस 1.99 का मतलब है कि 2 ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप क्या मानोगे? 75.03 है तो इसको तो यही मानेंगे 75% ऑफ 120। 75% का मतलब क्या है? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो ये कितना आ जाएगा? 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। तो अब देखो 25% 1/4 तो 600 के बाय में अगर 4 जाएगा तो 150 माइनस 90 इज इक्वल टू में 2x। तो कितना आ जाएगा? 60 इज इक्वल टू में 2x। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो x की वैल्यू आपको कितने नजर आ रही है? 30, यानी कि सी ऑप्शन। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। एग्जैक्टली वही आंसर आ रहे हैं जो ऑप्शन में मेंशन्ड है आंसर। आप लोग ये देख लो, बहुत बार आंसर पास भी होंगे, बहुत बार एग्जैक्टली वही आएगा जो मेंशन्ड है आपके ऑप्शन में। तो दोनों वे से आप लोग आंसर बता सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। मिस्टेक नहीं करना पेपर में, ध्यान से करके आना पेपर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, करके दिखाइए इसे फास्ट। चलो जी जल्दी जल्दी से करो। हम्म
जी अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मुझे बताओ। अब तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम लोगों को अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैंने बोला था ना आज का सेशन लगाओगे ना पूरा तो अप्रोक्सीमेशन सीख जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। कल हम लोग आरआरबी पीओ के 2021 के क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। अब इसको सोल्व करो। 5.98 का स्क्वायर देखोगे तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का 5.98 को 6 लिखोगे ना तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में इधर देखो 4.97 मतलब 5 का स्क्वायर 25। 11.92 को क्या लिखोगे, 11.92 को तो 12, तो कितना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 13। 13 इंटू में 3.95 का मतलब 4 इज इक्वल टू में x। ठीक है तो 36 प्लस में 52 तो कितना आ जाएगा 88। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा 88। राइट आंसर 88। ये देखो डी एग्जैक्टली वही है जो हमने कैलकुलेट किया है तो 88 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर। चलो तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को मेरे को फटाफट से करके दिखाइए जल्दी से। देखो इसमें ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, बस पहले ना आप लोग अप्रोक्सीमेशन को सिंप्लीफिकेशन में बदल लिया करो। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन में बदल लिया तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा, तो फिर आप लोग फटाफट से कर पाओगे। ठीक है बस थोड़ा सा मेहनत करनी है इसको सिंप्लीफिकेशन में, जल्दी 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 बदल लो और उसके बाद तो तुम करते ही जाओगे, फिर उसके बाद तो वही करके आओगे जो सही है बिल्कुल। ठीक है चलो चलो इधर देखो 17.97 को क्या लिखोगे मैम 18 लिखेंगे। 18% ऑफ 523 5.7 है तो 5236 लिखना पड़ेगा। ठीक है इसमें मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन होगी, डिवीजन में x लिखना पड़ रहा है। ठीक है ओके। अच्छा 124.97 को क्या लिखा है 125% ऑफ 125% ऑफ 5, तो 125% क्या होता है 25 5 125 25 से 4 पर और मल्टीप्लाइड बाय में 5 25/4 5 5 25 25/4। ठीक है तो आप इसको कैसे करोगे ये तो थोड़ा लग रहा है मुश्किल, और ऑप्शन भी देखो 139 151 183 मतलब थोड़े थोड़े ही दूर दूर हैं, ज्यादा भी दूर नहीं है। तो मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है बड़े ही ध्यान से इसे करना पड़ेगा। ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को, क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे आसान बना सकते हैं इसको। मैंने सारी बातें बिल्कुल सही लिखी है ना, हाँ देखो लिखी तो सही है। और मैं एक काम और करती हूँ, मैं मैच जरूर कर लेती हूँ कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था ना, कोई नंबर इधर उधर गड़बड़ तो नहीं हो गया। अगर गड़बड़ हो गया तो फिर तो दिक्कत को आनी लाजमी है हमें। ठीक है हाँ नहीं यही आया हुआ एग्जैक्टली यही है भाई, एग्जैक्टली यही है। इसको कैसे सोल्व करें मेरे को बताना जरा, इसको कैसे सोल्व करें हम लोग बताओ। एक काम कर सकते हैं, एक काम तो देखो कर सकते हैं 28%। 25 से इसको काट सकते हैं, काटे क्या एक बार 25 से काटने की कोशिश करते हैं। 25 से 2 पर 50 23 0 नहीं जा रहा 236। 25 से 9 पर 225 और 25 से 4 पर कर देते हैं 25 चौका 100। अप्रोक्सीमेशन में तो करना है तो 209.4 आ रहा है, सही है। मैंने इसको 25 से काट दिया, मेरे को कोई और चारा नजर नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे करने का सोच लिया। और मैं क्या करती हूँ इधर गुना कर देती हूँ, इसको 4 को इधर से गुना कर देती हूँ तो 4 चौक 16 9 चौक 36 और 1 37 4 दूनी 8, तो ऐसे हो गया ये 18% ऑफ दिस इज इक्वल टू में x। ये 4 को मैंने इधर गुना कर दिया। अब मुझे इसका 18% कैलकुलेट करना है। ठीक है तो मैं कैसे करूं कैलकुलेट बताओ।
18% इसका कैलकुलेट करना है, 20% इसका, 20% इसका, 10% क्या होगा 83.76, 10%, और 20% के लिए 2 से गुना, ये हो जाएगा 167.52। इसका 20, मैंने 18% को लिखा, ब्रेकअप कर दिया, 20% माइनस 2%, तो इसका 20% ये है 167.5 है, जिसको हम लोग 168 भी लिख सकते हैं, माइनस इसका, ये देखो 20% है 2%, तो 20% से 2% बाय में 10 से डिवाइड, 10 से और डिवाइड, तो ये आ जाएगा 16.7, 16.7 को हम लोग लिख सकते हैं, 16.7 को हम लोग लिख सकते हैं 17, तो 5, और ये देखो एग्जैक्टली हम आंसर के पास पहुंचे, डी ऑप्शन इज अवर आंसर, डी ऑप्शन इज अवर आंसर। समझ में नहीं आ रहा था ऐसे नंबर्स को देख के कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, पहले तो सिंप्लीफिकेशन में इसको चेंज कर लिया 25/4, फिर मैंने 25 से इस नंबर को काट दिया, ये आया, फिर मैंने 4 से इसको गुना कर दिया, तो ये तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया, फिर ये आ गया ओवरऑल 18% ऑफ 837.6, फिर मैंने 18% को 20% माइनस का 2% लिख दिया, तो इसका 20%, 10% क्या होगा 83.76 आता है ना किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना, और 20% के लिए फिर 2 से गुना, तो ये तो हो जाएगा 20। देखो बच्चों एक बार मेरी बात सुनो, अगर आपको किसी भी नंबर का 20% पता चल गया, और अगर आपको फिर 2% निकालना है, तो किससे डिवाइड किया 10 से, तो इधर भी 10 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 16.7, और 16.7 को आप लोग क्या लिख दोगे 17, तो 168 में से 17 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा 151, इजीली आप लोग देख पाओगे आंसर क्या आ रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 था आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7, ये मुझे लग रहा है काफी ईजी है, मतलब जितना 6 थोड़ा सा लिखना पड़ रहा था, लेकिन 7th में मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं पड़ेगा, बड़े आसानी से बना सकते हो। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को फास्ट। हम्म कर लिया आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को सोल्व करा है क्या, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 करें, इसको आंसर क्या आ रहा है मेरे को बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ। 43.88 44 इंटू 400 बाय में 50 इज इक्वल टू x माइनस 109.88 को 110 मानोगे, और इंटू में 11 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल करते हैं 5 से 8 पर, और 11 से इसको कैंसिल करते हैं 44, 8 चौक 32 प्लस में 110, ये तो बहुत आसान है। तो 132 और 10 142 इज इक्वल टू में x आएगा, तो 142 आ गई वैल्यू x की, देखो 142 एग्जैक्टली दे रखा है, बी ऑप्शन आंसर हमारा हो गया। बस आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, परसेंटेज का इसमें रखा हुआ है, खासा ध्यान देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन परसेंटेज पर ही बेस्ड आया हुआ है। करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, बताइए आप लोग कैसे सोल्व करेंगे फटाफट। हम्म
चलो जी, फटाफट से बताइए आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब तो पेन थोड़ा सा जल्दी जल्दी चला लो, अब तो फटाफट चला लो पेन। 34.85 को बोलोगे मैम, पहले इसको सिंप्लीफिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 35% टू 160 प्लस ये क्या है, x परसेंट टू 180, इसको एज इट इज लिख लो। 49.79, 50%, तो इसको कैसे लिखोगे, 50% ऑफ 310, 50%, इसका आधा करना पड़ेगा। तो आधा करते हैं 2 से डिवाइड, 2 से 1 पर 2, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 155। तो अच्छा, इसको कैसे सोल्व करोगे, मैं आपको हमेशा से सिखाती आई हूं, इसको 2 दे दो क्योंकि 5 मैजिकल नंबर है। 70% ऑफ 80, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 7 56, तो 155 माइनस 56, 9 और 14 में से 5 गए 9, ठीक है। तो सही कैलकुलेशन कर रही हूं ना, मैं सही कर रही हूं। तो x परसेंट ऑफ 180 ये लिखा हुआ है, तो बताओ कि कितना परसेंट। देखो इसका मतलब है कि कितना परसेंट मैं 180 का कैलकुलेट करूं कि 99 के पास पहुंच जाऊं। मेरे को लगता है सब लोगों को नजर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इधर देखो, अगर मैं 180 का 10% कैलकुलेट करूं तो 18 आएगा, और 99 के पास पहुंचना है तो 50% कैलकुलेट करूं तो 90 आएगा, 50% से ज्यादा। अच्छा, 10% अगर 18 के बराबर है, 10% 18 के बराबर, तो 5% 9 के बराबर होगा। तो 99 के बराबर कितना परसेंट आ जाएगा, 55%। तो मैं 180 का कितना परसेंट कैलकुलेट करूं, 55। ये यहां पर रोल है परसेंटेज कैलकुलेशन सीखने का। 10% पता है, 50% निकाल सकते हो, 99 चाहिए, 10% 18 के बराबर, 5% काम करता है माइंड खुद से। इसलिए मैं बोल रही हूँ सेशंस देखिए आप खुद से, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है। 90 प्लस 55% आ गया, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे जल्दी से सब स्टूडेंट्स। वेरी गुड। आरआरबी पीओ प्री 2022 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2025 के एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, ठीक है। चलो इसको बनाकर दिखाओ मुझे आप लोग। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 149.99 को 150 लिखा होगा प्लस में, 44.89 को 45 इंटू 2, हाँ, तो 45 इंटू 2 इंटू में 36 माइनस 16 कितना आएगा, 20। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे, 45 इंटू 2 इंटू 20 बाय में 18, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 से 2 गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100, तो 150 में अगर 100 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 250। तो राइट आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 250। राइट आंसर 250, थर्ड ऑप्शन इज अवर राइट। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ और मेरे को फटाफट से आंसर बताओ आप लोग कि क्या आएगा, फास्ट। ध्यान
ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है आप सब लोगों को। वेरी गुड। प्लस आते ही मैंने आपको बोला ना, अलग अलग पार्ट्स देख लिया करो। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब कर दो कैलकुलेट। अब वैसे ही करना जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। अब कोई इसमें बड़ी बात नहीं रह गई है। 272 इंटू 6, 40%, 2/5, या ऐसे भी देख सकते हो इसका 10% 82, 40% इंटू 4, ठीक है। 42 और 1 43, 6 दूनी 12 और 4 16, प्लस में 328। इसको 28 दे दोगे 1700 और 300 2000, तो x की वैल्यू 305 आ रही है। देखो ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा 30? अरे 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 नहीं 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 नहीं, कुछ गलत लिखा है क्या हम लोगों ने? अच्छा इसको 28 दे दिया, 30 और 20 50 और 10 60, तो ये कितना आ रहा है? 1960। 1960, ओके 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 ओके। 1960 इसमें से माइनस करते हैं। ऐसा देखो, ऐसा कुछ है 344 है ना, ये देखो 344, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन। अब एग्जैक्ट नहीं आया क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना, तो हम लोग जो आंसर कैलकुलेट करेंगे ना वो ऑप्शन में बिल्कुल जस्ट पास वाला हमको चूज कर लेना है। 345 के जस्ट पास 344 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसे करके दिखाइए फास्ट मोड में जल्दी से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। चलो जी, चलो 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 जल्दी, ये तो तुम सब कर लोगे। 780 प्लस में इसको लिखोगे क्या 50 इंटू 30, तो यह आ जाएगा 1500 माइनस 59.5960 इज इक्वल टू एक्स। 1500 में से 60 माइनस करते हैं 1440, कुछ नहीं करना। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। 21 और 1 22, ऐसा कुछ देखो आंसर में है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। 5th ऑप्शन इज आवर आंसर। क्लियर? तो आसान और मॉडरेट लेवल दोनों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने से करके दिखाइए जल्दी से मुझे। सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है। मैं आप लोगों को सच बोलूं, है परसेंटेज के बेसिस पर, लेकिन 0.99 दे करके उसने हमारे लिए क्वेश्चन आसान कर दिया बहुत ज्यादा। नाइनटीन 20% ऑफ 700, ये बनेगा 15% ऑफ 800 इज इक्वल टू एक्स।
परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 140, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 120, तो ये क्या बन जाएगा 260, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा 260, मतलब कि ई ऑप्शन। ठीक है, ई ऑप्शन 260 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो ये भी क्वेश्चन मेरे को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन है कि आप बना लोगे। हाँ, आप बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सब अपनी कॉपी में करो फटाफट से, वेरी गुड, जल्दी से। एटी 87.888 डिवीजन में 22 इंटू में 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 10 प्लस में x, 22 से 4 पर 36 प्लस 14, 40 प्लस 10 50 इज इक्वल टू 10 प्लस x। ये तो बहुत आसान है भाई, x की वैल्यू 40, डी ऑप्शन इज आवर आंसर। अब तुम लोगों से भी क्वेश्चन हो रहे होंगे, अब तो पक्का तुम लोगों से क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो सेशन को लाइक कर दीजिए और ब्रेनीपीडिया स्किल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके की आरआरबी, क्लर्क, पीओ की, क्वांट की तो आपकी तैयारी इतनी बढ़िया चलने वाली है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को पहले। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने से करके दिखाइए फास्ट बोर्ड में, वेरी गुड। बनाया आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को बनाया क्या, पहले अलग अलग कर लिया करो प्लस माइनस को देखकर। मैं आपको अच्छा ये एक पार्ट हो जाएगा सारा, नहीं एक पार्ट क्यों हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, रुको, इसको लिखो 13 इंटू में इसको लिखो 4, तो 13 चौक 52 प्लस में। ठीक है, इसको प्लस में 175 लिख दो। ठीक है, अब इसको सोल्व करो पूरे को, माइनस तो साइन लगाने की खैर क्या जरूरत है, 34 बाय में 17 और गुना में 88, सही है। 17 से 2 पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17, माइनस का 176 इज इक्वल टू एक्स। तो यह आ जाएगा माइनस का 152 माइनस 151। देखो आप लोग कितनी इजीली आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 51। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कल मैं आप लोगों से मिलूंगी 2021 की क्वेश्चन लेकर के आरआरबी पीओ प्री के। जी हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से तैयारी करेंगे और हर एक चैप्टर के सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ताता लगा दूंगी मैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सारे चैप्टर्स के आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के, वो तो अर्थमेटिक है, तो सारे के सारे दोनों पेपर के क्वेश्चंस आपको एक साथ देखने को मिलेंगे पिछले सालों के। तो जुड़े रहिए ब्रेनीपीडिया स्किल के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आप लोगों को जब भी क्वांट किया और क्लासेस आपको देखनी हो तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।